परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम सुंदर बेला में उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 23 है और चौपाई नंबर 108 में विश्राम किए थे। चौपाई कहती है, नाबुद कही जो दुनिया, तिन्हें की नजर भी नाबुद। दुनिया ही अस्तित्वहीन है। जब मेरा सपना ही सपना है और नहीं भी नहीं है, सपना है, नहीं भी बोल सकते, है तो है, लेकिन अभी कहीं पूछे दिखाऊं तो दिखा भी नहीं सकते। तो सपना देखने वाला साक्षी खुद है, फिर दूसरा है ही नहीं। और मेरे सपना का साक्षी जो सपना में जितने भी हैं वो साक्षी नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो मैं जगते ही चला गए। इसीलिए सपना जब तक देखेंगे तब तक एक देखने वाला है और एक दिखने वाला है। एक देखने वाला, एक दिखने वाला, द्वैत जैसा लगता है। लेकिन द्वैत कैसे बोलूं? एक तो है ही नहीं उसका अस्तित्व, इसलिए अद्वैत ही रहा। और जगने के बाद जो भी चीजें दिखती है वो तो सभी दिखाई देता है, वहां भी द्वैत कैसे बोलूं? खाली जागृत है और वहां दो है ही नहीं। स्वप्न होता तो दो बोलूं, स्वप्न और जागृत द्वैत। लेकिन स्वप्न का अस्तित्व ही नहीं, फिर भी द्वैत क्यों बोलूं? अद्वैत सिद्ध होता है। और जगने के बाद स्वप्न नहीं है, लेकिन बहुत सारे सामग्रियां तो है, लेकिन सामग्री होता क्या? जागृत तो है। तो यहाँ भी द्वैत बोलने को नहीं मिलता है। लास्ट में तो एक ही सिद्ध हो रहा है। इसलिए नाबुद कही जो दुनिया के लिए कुरान में या पुराण में क्षर पुरुष का है, नाशवंत पुरुष का है ना। अब तीन की नजर भी नाशुत, इसलिए उनका नजर मतलब खाली आंखें नजर नहीं, उनका ज्ञान भी नाबुद है, उनका सोच भी नाबुद ही, अस्तित्व ही नहीं है। यानी सोच है, चिंतन है, लेकिन नासुत के एरिया में। मेरे सपना में हो सकता है बड़े बड़े जीनियस हो सकते हैं, ब्रिलियंट हो सकते हैं, लेकिन जितना भी ब्रिलियंट हो सपना की बुद्धि, मेरे जागृत का पलंग का मेजरमेंट नहीं निकाल सकता हो। सपना का वो कम से कम मैथमेटिक्स में टॉप होगा, मैं मेरा सपना का पलंग का लंबाई चौड़ाई नहीं निकाल सकता हूँ। इसलिए तीन की नजर भी नाबुद है। और अरश रूहें और एक जमात है जिनको मोमिन कहा जाता है, अरश के आत्माएं कहा जाते हैं। वो तो जागृत में है। हक्का इला में ये आशिक है, देखे महबूब, और वहाँ है महबूब जागृत में परमात्मा। तो उनको देखने वाला कौन है? मोमिन है, वो आशिक है, वो जागृत का ही परिवार है। वो जिस तरह से पानी का जानवर मछली पानी बिना रह न सकती है, तो पानी में अन्य जानवर भी रहती है, अन्य जानवर रहते हैं, लेकिन वो पानी के बिना भी जी सकते हैं। मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, असली पानी का जानवर है। ऐसे संसार में अनंत जीव है, उसमें एक आशिक ब्रह्म आत्मा जो है और राज्य के बिना जी नहीं सकते, ऐसा जमात भी है। लेकिन वो भी भूली हुई है। लेकिन उसको एज सुन एज हक्का इलमे, ये तारतम ज्ञान उसको कान में पड़े न, वो महाकारण, तो आशिक ही देखे में वो यही है एक जमात जो ब्रह्म को परमात्मा को देख सकते हैं। और इनके परात्म से देखा जाए तो हर रोज देखती ही है। जैसे जागृत होने के पश्चात जागृति इस तरह से वो परात्मा अगर सुरता अगर परात्मा देखे तब तो फिर महबूबी उसके लिए जागृति है। यत्र तत्र राज्य का ही लीला है, यत्र तत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है उसके लिए। तो वहां बोल सकते हैं सर्वम खलिदम ब्रह्म। लेकिन सपना के बुद्धि ने भी वो सर्वम खलिदम बोला, लेकिन संसार में सर्वम खलिदम सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है,
सभी ब्रह्म ब्रह्म है तो ब्रह्म तो अविनाशी, तो नाशवंत क्यों होता है? नाश क्यों होते? सभी ब्रह्म ब्रह्म होता। ये सभी ब्रह्म ब्रह्म का एक जागृत का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर हर चीज ब्रह्म का गुण वाला है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म के गुण वाले हैं। सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर ब्रह्म के गुण वाले हैं, वो परम धाम है। अच्छा, तो वो ब्रह्म धाम का अनुभव करने के लिए संसार में क्वालिटी क्या चाहिए? क्या क्वालिटी, क्या योग्यता होनी चाहिए? डॉक्टरेट, इंजीनियर, हाँ, एसएलसी में फर्स्ट डिवीजन, क्या होना चाहिए? मास्टर किया हुआ, या क्या क्या योग्यता होना चाहिए संसार में? वो ऐसा परम धाम है, तो वो परम धाम को अनुभव करने के लिए, देखने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन करवाए, क्या योग्यता? क्योंकि पहले दिखाए थे तो देखे नहीं, बाद में देखा, तो क्या योग्यता दी? परमात्मा ने योग्यता दिया ना, क्या है वो? ओ, तो संसार से ब्रह्मानंद रस का अनुभव करने के लिए भी योग्यता चाहिए। वो योग्यता है तारतम्य। तारतम्य दिव्य दृष्टि से ही उन ब्रह्मात्माओं को भी वहीं के सदस्य होते हुए भी दिव्य दृष्टि चाहिए। नेपाली हुआ तो क्या हुआ? अमेरिका सिटीजन मिलने के बाद अपने देश में आने के लिए वीजा चाहिए, वहां के हो गए। ऐसे ही ब्रह्मात्मा यहाँ के हो गए, अब इनको वीजा फराजी महाराज भेजे तारतम, तो उनको परम धाम में प्रवेश है। देश तो अपना ही है, लेकिन क्या करें, इधर के हो गए। जन्म घर तो लड़की की अपने ही घर है, जन्म घर, लेकिन शादी के बाद उसको परमिशन लेना पड़ता है अपने घर में जाने के। पति से परमिशन, ससुर से परमिशन, सभी से परमिशन मिला, पति से अगर नहीं मिला तो नहीं हुआ। घर तो अपना ही है, अपने जन्मदिन माँ बाप को मिलने जाना है, लेकिन परमिशन चाहिए। ऐसे परमधाम की आत्माएं आई खेल में, अब अपने राज्य के पास जाने के लिए तारतम का परमिशन चाहिए। तो 109 नंबर चौपे में कहा, इत आंखें चाहे हक इलम की, तो हक देखिए नैन बात। परमधाम की महिमा बताने के पश्चात भी इत आंखें चाहिए। हाँ, कौन सा? हक इलम की आंखें, मतलब ज्ञान। ज्ञान मतलब कौन सा? ज्ञान तो संसार में 4 वेद 6 शास्त्र क्या है, अज्ञान थोड़ी है, ज्ञान ही ज्ञान तो है। हाँ? इतने संसार, इतने ज्ञानी ज्ञानी, अभी वो राम जन्मभूमि में उद्घाटन समय कितने 7,000 संत थे, खाली संत ही थे 7,000, तो सब ज्ञानी ज्ञानी तो है। लेकिन सब अक्षरातीत अक्षरातीत बोलते थोड़ी है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम को दर्शन करने के लिए तो क्या चाहिए? हक का इलम चाहिए, वो चाबी चाहिए। जैसे अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि आपके पास वो चाबी है। बड़े बड़े रे हो गए पर काऊ ना लखानी, इसलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। आहा, करके धन्यवाद दो। श्रीराज 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 श्रीराज। इतना आंखें चाहिए हक इलम की, तो हक देखिए नैना बात ना, तो हक वो तारतम मिलने के बाद आपको हक देखिए नैना बात ना। हक का बातनी आंख, हक का बातनी आंख क्या है? पहले ले हक के दिल में, पीछे आए मायन, और राज जी ने हृदय में क्यों खेल बनाने की सोचा? राज्य की बातनी आंख यानी सृष्टि के महाकारण दिखाई देगा, उसी में सारा खजाना, परमात्माओं का प्रेम,
का परिचय न होना, तनिक पातशाही न जानना, अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के विषय में न जानकारी होना, जानकारी न होना, इन सारी चीज महाकारण खिलावत के अंदर है, राज्य के हृदय के अंदर है। तो हक देखिए, नैना बातु ना। राज्य के इलम से अपने बातुनी नैना महाकारण का परातम का आँख खुलेगा तो हक देखिए, तो हक देख सकते हैं। हक के बातुनी नैन, अपने परातम के बातुनी नैन, आत्मीय आँख, वो आत्मीय ज्ञान, क्योंकि नैना बातुना खुले, नैना बातुना खुले हकैलम में, हकैलम द्वारा क्या खुलेगा? बातुनी नैना खुलेगा। बातुनी नैना मतलब आत्मा का परात्म से संबंध वाला। वो सपना देखने वाले जो सुरता है वो कहाँ से आया है? सोया हुआ शरीर से आया हुआ है, नींद के परवश होकर के। ऐसे ही राज्य के हुक्म से परात्म सुरता के रूप में खेल देख रही है। इसमें अब टिके रहने का, राज्य के हुक्म से परात्म संसार सपना देख रही है, इसमें टिके रहने का, बोल के छोड़ने का नहीं है। वो टिके रहना, टिके रहना, हजारों कष्ट आ सकता है, टिके रहना, टिके रहना, टिके रहना और बोलते रहना, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। और कष्ट यहाँ तक देख सकते हैं कि मैं मर रहा हूँ। संसार मरने की बात तो छोड़ दो, खुद का भी शरीर जा रहा है वो भी दिखाई देगा। तो शरीर गया था, क्या हुआ? मैं तो परात्मा, मेरा शरीर गया ना, मैं तो परात्मा में हूँ। संसार में मृत्यु से निर्भय रहने वाला तो कितने? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। वो अभयम, उतना अभयम तो धरती में पहले ही से, मृत्यु से नहीं डरने वाला। तो सुंदर साथ परात्म वाले भी मृत्यु से डरे तो क्या परात्म? परात्म तो परम धाम है, उनको तो जीवन है। इसलिए प्राण जी बोलते हैं मृत्यु से नहीं डरना, तो मैं तो बहुत पहले ही था। मुझे तो मेरे परात्म की लीला, परम धाम का प्रेम कैसे, वो समझने के लिए जिंदा हूँ। नहीं तो शरीर छोड़ने तो क्या है, शरीर छोड़ना क्या है, गीता ने कह दिया, वस्त्र बदले जैसा है, लेकिन बार बार बदलना ना पड़े। ये सुंदर सात यानी तारतम के समझ के दर्जा में एकदम वो परमहंस करके संसार में जो काम क्रोध लोभ से ऊपर एकदम प्रेम माया, ऐसा बोलना तो तारतम के लिए छोटी सी बात है। परात्म वाले के लिए, परात्म वाले के लिए चिंता ये है कि राज्य का प्रेम में डूबे रहने का ऐसा समय जो है खो करके खेल में आए, तो जितना देरी करेंगे उतना वह आनंद छूट जाएगा। इसलिए उसके लिए जल्दीबाजी है, जितना जल्दी हो सके उसके लिए। शरीर छोड़ने के उनको वो, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ने के लिए जल्दीबाजी, ऐसा नहीं है। उनको तो इतना आनंद आता है कि हो ये शरीर से ही मुझे उनके शरीर छाया है, उनको परात्म में रम रहे हैं। जब सिनेमा देख करके बरसात, सिनेमा का झूठा बरसात देख करके उनको छत का कपड़ा याद आ रहा है कि कपड़ा भीग जाएगा। तो ये तारतम द्वारा परात्म का कंसेप्ट ये आत्मा ने पकड़ ली तो परम धाम में रमेगी ना। उनको शरीर छोड़ना रहना उसे क्या मतलब? इसीलिए अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां
दिन दिन राज 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 कही, निश दिन राज राज केवा दिन दिन अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन राज 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 कही, श्याम 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 कहिए। नैना बातों न खुले हक का इलम है, राज्य के इलम से बातुनी नैन अर्थात परातम का नैन खुलता है, यानी परातम शब्द आता है किसमें? हक का इलम में, बाकी किसी में भी परातम शब्द नहीं आता है। नहीं आने के बाद बात खत्म हो गई। अगर आ गया उनका परातम तो भी समझ कहाँ का होता है? जीव का परातम ईश्वर आ सकता है, ईश्वर का परातम अक्षर तक आ सकता है। ईश्वर विश्व बंदे अक्षर लौ तक आ सकता है, लेकिन अक्षर भी अक्षरातीत के पास जाने वाली बात वही ग्रंथ में होते हुए दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि तारतम का पूर्ण समझ न होने से। ये सब सिस्टम को खुलना ही नैना बातों न खुले हक इला में। अब इस तरह से ये बातुनी नैन, परातम नैन, परातम का सेप्ट, ये जो शहूर जो है, ये शहूर है बीच मोमिन। ये ऐसा कॉम्परेटिव अध्ययन, स्वप्न जागृत, इस तरह से तुलना करने वाला शहूर किसके पास है? मोमिन के पास। ये शहूर है बीच मोमिन। ओ साल ठुल्दाई, तुम तो मोमिन और दूनी को एक ही करते हो यार। मोमिन को तो ऐसा ऐसा महिमा बताया है कि ऐसा स्वप्न जागृत शौर करके जागृत में उठने वाला ऐसा ज्ञान मोमिन के पास, और तुम दुनी नाबुद करके, नाबुद का दुनिया बोले, और तो नाबुद अस्तित्व, इनको अस्तित्ववान से कंपेरिजन करते हो। तुम अच्छी तरह कुरान समझ रहे हो, पुराण समझ रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? प्रकरण का हेडिंग क्या है? हाँ, वो बोलना नहीं है, भले 300 चौपाया 400 चौपाया, मेरुदंड वही है। वो मेरुदंड को नजर में रखते हुए अर्थ करना है। अब हिंदू शास्त्र को देखे तो चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, इस तरह से आता है। कुरान को देखोगे तो नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत करके आता है, और मोहम्मद ने खुदा से बात करके 90,000 हरफ सुने, ऐसे प्रसंग आता है। मेराज का तो प्रकरण ही है उनका, मेराज मतलब दर्शन, दर्शन का प्रकरण ही है उनका। परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, ऐसा शब्द है। लेकिन मार्केट में जब देखते हैं विद्वानों, बड़े बड़े विद्वानों के मुख से देखते हैं कि परमात्मा निराकार है। व्यास जी और सुखदेव का आनंद आया है श्री कृष्ण की ब्रजलीला रासलीला, और सुख व्यास को महिमा गाने वाले फिर आकर के देवी देवता में आनंदित हुए दिखता है। विचित्र का संसार, इसीलिए प्राण जी हम देख तमाशा, ये बहुत सुंदर तमाशा है। तो छज्जा ना डाली ना के चौपे था ना छज्जा ना डाली, हाँ से जमीन न थम्बा है। बातों का तो मौलों बताते हैं, बनाते हैं, लेकिन सार नहीं है। इसका मतलब सारा शब्द सपना के अंदर घूम रहा है। तो प्राणा जी जिनके दिल दिमाग में परमात्मा निराकार करके बैठा हुआ है, या बेछबी बेनिमुन बैठा हुआ है, तो ये वो जो परम धाम, तो मोमिन का असली गुण, यानी मोमिन का असली स्वरूप ये लोग देखेंगे। इनके अंदर होगा, ये हो सकता है।
मोमिन दुनी का व्यवहार अच्छी तरह से इनके अंदर हो सकता है? जब किसी ने जब ब्रह्म को निराकार ही दिमाग में बैठा है। अब ये तो बहुत बड़ा पर्दा है, ये फूटेगा टूटेगा कैसे? तो धनी ने 110 नंबर सुबह में कहा, जिना बेचुना बेचगुना नजरों, जिसके समझ रूपी नजर में परमात्मा विषय में बेछबी बेचुन, बेचुन मतलब कोई ब्रह्म का चिन्ह ही नहीं है, मतलब निराकार। और बिन बेचगुन माने कोई गुण ही नहीं है, इसका मतलब निराकार। अब बेछबी आ रहा है और निराकार निरंजन ऐसा शब्द है, आँख से दिखता नहीं है, वो आँख से दिखने वाला नहीं, आँख से दिखने वाला नहीं हो सकता है, लेकिन किसकी आँख से दिखने वाला नहीं होता? एक आँख तो सपना में भी है, एक जागृत में भी है आँख, तो कौन से आँख से नहीं देखने वाला है? स्वप्ना का आँख से जागृत नहीं दिखता वो ठीक है, लेकिन जागृत के आँख से दिखता नहीं बोलोगे तो ये मैं नहीं मानता। प्राण जी, आँख से नहीं दिखता है मानता हूं मैं, लेकिन किसकी आँख से नहीं दिखती है? स्वप्ना के आँख से नहीं दिखती, वो पहला फैसला करो। जागृत के आँख से भी सामने का टेबल नहीं दिखता है तो अंधे हो फिर। जागने के बाद भी टेबल नहीं देखते हो तो कहाँ से कैसे होता है? ऐसे ही परार्थम का आँख तो प्रत्यक्ष परमात्मा की लीला देख रहा हूँ, और सपना तो संसार है ही नहीं, मैं क्लियर देख रहा हूँ, और तुम बोलते हो दिखते नहीं। तो फिर डॉक्टर के पास जा, चश्मा वश्मा लगा ले, नहीं दिखता कैसे बोलता है? तेरे से बात करने से, मेरे यहाँ ऐसे निराकार वाले से बात करने से मेरे यहाँ अन्धालाई खिर खाएको खिर खुवा जस्तो भइसक्यो, लास्टमा यस्तो बकुलाको यस्तो खिर भन्यो नि के गर्नु? जिना बेचना बेचगुना नजरों ताए खबर न इलम हक, जो परमात्मा को निराकार निरंजन बोलता है, बेछबी बेनिम बोला, समझ लेना इसके पास इलम का ज्ञान, मतलब सदगुरु का इलम नहीं है। ताए खबर न इलम हक, उसला हक का ज्ञान को नहीं, हक का ज्ञान के विषय में आइडिया ही नहीं है। वो खाली माया का ज्ञान, माया का सृष्टि का स्वरूप को लेकर के बात कर रहा है। उसका कहना ठीक ही है, ब्रह्म निराकार। क्यों? अक्षर के ऊपर फरामोशी पढ़ने पर संसार बना हुआ है, और संसार में नारायण बना, नारायण से कौन से हम बोला, और इसीलिए इसका उद्गम तो निंद्रा ही है, निराकार है। ये ठीक तो ठीक ही कह रहा है, लेकिन इसके पास हक का इलम नहीं है, बस इसके पास संसार का ज्ञान है, सृष्टि तक का ज्ञान है, सृष्टि से परे का ज्ञान नहीं, इतना खबर है। ताए खबर ना इलम हक का इलम, राज्य को इलम परातम तारतम का ज्ञान पा करके अगर कोई बोले परमात्मा निराकार है, फिर तो ये योग भ्रष्ट है। उठा तो था लेकिन गिर गया है, पहुंचा था मल मिलावा, लेकिन ज्यादा ही मंथन किया तो फिर उधर से पश्चिम के चौगान से छलांग लगा कर फिर मर्तल लोक के भी पाताल नारायण में पहुंचा होगा, क्योंकि मक्खन भी ज्यादा मंथन करने से हाथ से निकल जाता है। इंद्रावती से भी ज्यादा मंथन कर लिया है क्या? इसलिए लोग बोलते हैं मेरे प्राण जी चोक है, लेकिन मेरे विचार में परमात्मा निराकार है, ऐसे बोलते हैं प्रणामी संत। तो उन्होंने सोचा होगा एकछिन प्रणामीसँग परम नाम कुरा गरेर के गर्नु, गएर उठ बस त मेरो निराकारवालासँगै छ, बरु त्यो कुरो यहीँ बोलिदिन्छु भन्ने खालको। भनेको हनुमानले बिर्स्यो म पवन पुत्र हो, अब कुन चाहिँ जाम्बावन्त आएर उसलाई अक्षरातीत छ भने भन्ने हो। आफै ठुलो ठाउँमा बसिहाले, अब सानो ठाउँले सम्झाएको मान्ने होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ गीतामा योग भ्रष्ट भन्ने छ क्या। इसलिए तारतम में आने के बाद भी दो रास्ता है, एक इलम का है, एक ईशक का है। या तो ईशक का रास्ता जाओ, छप्पा लगाओ, मोहर लगाओ, राज्य के भक्ति करो, विश्वास से दौड़ो, पहुंचोगे। अगर आधा उधर ज्ञान लेकर के साकार है कि निराकार है, कल बनारस में जा करके 3 साल अध्ययन किया तो निराकार था, फिर भागवत में वृंदावन एक बार से रहा तो वहाँ था, फिर साकार था, फिर रायगढ़ आकर के बोला साकार भी नहीं निराकार भी नहीं, बोलता है कैसा ये, बोल के अगर तो फिर ये तो कहीं नहीं पहुँचेगा। इसलिए
नीट एंड क्लीन की एग्जाम्पल एग्जाम में नीट एंड क्लीन रखो दिमाग में। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जिना बेचुना बेचगुना नजरों ताय खबर न इलम हक 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 इलम दिखावे माशुक। हक इलम तारतम ज्ञान तो सीधा माशुक परमात्मा प्रत्यक्ष से दिखा देता है। इन हाल मोमिना कहे आशिक। इस तरह से इन हाल मतलब तारतम के इस समझ से जाओगे तो मोमिन को आशिक कहा गया है, यानी ब्रह्म सृष्टि को आशिक करके कहा है, समर्पित आत्मा करके उनका ये टाइटल है। तो कुरान में मोमिन शब्द आशिक शब्द, ए मुसलमानों तुम उच्चारण तक करते हो मोमिन आशिक, लेकिन तुम मोमिन हो गए, आप बाकी सब शैतान हो गए। तो खुदा के हृदय में तुम्हारे वास्तव में शैतान थोड़ी, वो तो परमात्मा ने बनाया हुई सृष्टि को शैतान क्यों बोलेगा? तुम समझे नहीं, मोमिन का अच्छी न्याय नहीं किया तुम लोगों ने। मोमिन का तो इतनी महिमा है, ये तो मैंने बाद में आकर के दिल्ली में तुम्हारे साथ सामने मुझे सदगुरु महाराज ने ब्रह्म सृष्टि परमदम ब्रह्मात्मा करके पहले ही बोला था। वो तो बाद में 1735-36 में जब तुम्हारा कार्य कर्तृत्व को देखा तो तुमको समझाने के कारण मुझे कुरान पढ़ना पड़ा। तो हदीसों को देखा तो वहाँ तो हमारी बात 1000 साल पहले रखा था। बस इतना याद आया कि सदगुरु महाराज कहा करते थे कि कोई कोई वासना जान, कुरान में वहाँ भी हमारी बात है करके बोलते थे। आज वो याद आया, इसलिए देख रहा हूँ हमारी बात है। हाँ, लेकिन इतना है कि प्रत्यक्ष है, उन्हें डेट बताया तो इसलिए अच्छा लगता है मुझे, और बहुत सुंदर एकदम नजदीकी शब्द देता है। मोमिन शब्द है, मोम जैसे पिघलने वाला है, अच्छा है ना गुण। तो गुण को देखता हूँ अच्छा लगता है शब्द। हालांकि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्मा बुरा नहीं है, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन मोमिन भी शब्द बुरा नहीं है। लेकिन तुमने अपने आप को मोमिन रख दिया और बाकी शैतान बोल दिया, इसीलिए मुझे मोमिन दुनिया का बेवरा करना पड़ रहा है। हक का इलम देखा है माशुक, परमात्मा दिखाता है। इन हाल मोमिन कहे आशिक, ये अवस्था वाला हृदय में मोमिन के हृदय में परमधाम सिवाय ब्रह्मात्मा अपने परात्म सिवाय ब्रह्मलीला सिवाय कुछ नहीं रहता है। बाकी तय मैं संसार वाले खजाना उनके पास रहे तो भी छाए की तरह रहे, तो उसको मान्यता नहीं है। काम चलाओ के लिए थोड़ा बहुत शब्द प्रयोग कर सकता है, लेकिन ढुङ्गामा बुढी उठा ठोकेर ब्लङ लड्दाखेरि राजी नै भन्छ त्यसले, हे महादेव चाहिँ भन्दैन त्यसले। आशिक से आशिक भित्रबाट आशिकी पैदा चाहिँ हुन्छ। इन हाल मोमिन कहे आशिक, कहे 5 तत्व ख्वाब के 111 नंबर चौपाई देखो। कहे 5 तत्व ख्वाब के, संसार किससे भरा हुआ है? 5, लेकिन ख्वाब, ख्वाब मतलब झूठा। तामे बुजरक कहलाए कई लाख। इस ऐसे झूठे 5 तत्व से बना हुआ संसार के बीच में बुजरक श्रेष्ठ कहलाए कई लाख। हजारों श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति आए, 1.25 लाख पैगंबर, 88 ऋषि महर्षि, त्रिदेव, ट्रिनिटी, कितने परमहंस। किताबें पढ़ो, खुद ने भी कम किताब नहीं पढ़े, 5-6 दराज भरा रखा हुआ। अब देखता हूँ क्या पढ़ा शब्द, नासवंत पढ़ पढ़ कर टाइम खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि तुम फिर पढ़ना मत, ऐसा नहीं। हाँ, गुरुजीले भनेको सब नासवन्त हेर्दैन हेरेर अनुभव गरेर निक्लिनु। अभी तक कितना पढ़ा? फुर्सद भयो पढ़ा। त्यतिले नपुगेर अझै पढ्न जाँदैछन् मान्छेहरू। पढ्नुपर्छ नि, अझै 10 उपनिषद पढ्नै छ, 4 वेद पढ्नै छ, रामायण पढ्नै छ, वेदान्त पढेर आएर भागवत पढ्नै बाँकी छ। कम्ती छ पढ्नु? अहिले त भर्खर तारतम त पढ्दैछ, अझै कति पढ्नु बाँकी छ? फेरि मुखले चाहिँ के भन्छ अरे, तारतम पढा, तिन पढा, सब पढा, सब मन्त्रना का भेद।
तारतम्य बिना खाली गया पढ्बड चार भयो। फिर उच्चारण चाहिँ त्यही गर्छ। फिर पढे गर्छ, के गरे त्यत्रो पढाएर के भन्नु, कति भन्नुलाई पढेको? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, त्यो त थाहै छ त। अन्त यत्रो पढ्दा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भनेर चाहिँ ब्रह्म सत्यमको शब्द मात्रै छ, जगन मिथ्याको चाहिँ डिटेल छ। रस्सी, क्या सर्प, खरगोश का सिंह, आकाश का महल, बाँझी पुत्र, त्यस्तो त्यस्तो पढ्नुपर्छ 3-3 वर्ष। अनि ब्रह्मको कुरा चाहिँ पित्तिकै छ, चटनी जस्तो। कति भन्दा परमात्मा बियोङ वर्ड्स भन्छ, शब्दातीत भनिदिन्छ। फेरि आएर त्यहाँदेखि रङ्गमहलको घेर करके फेरि सुरु गर्नुपर्छ। अनि पहिले सुरु गर्नु त त्यो। अन्त त्यति गरेर रङ्गमहल गर्नु, तर त्यति स्वादले भन्नको लागि पनि पढ्नै पर्यो। फेरि त्यो कस्तो अप्ठ्यारो हो त्यो त। यहीँ भनिरहेको छु नि, भन न। कहे 5 तत्व ख्वाब के, तामे बुजुर्ग कहलाए कई लाख। हो परंतु आगे क्या बोला? अरस बक्का हक ठहर कि कहूँ जरा न पाइए शाक। तर अखंड परमधाम के विषय में किसी ने कहीं कुछ अर्थ किया ही नहीं, बोला ही नहीं। वेदों में है, लेकिन अर्थ देखने पर सब क्षर ब्रह्मांड का अर्थ करके बड़ी बड़ी एक एक ग्रंथ का 7-7 विद्वानों ने टीका किया है। लेकिन उत्तम पुरुषस्तु अन्य भैठमा नारायणम स्वयं भन्छ। फिर थोड़ा दूर जाकर देखे नारायण परायण, नारायण से परायण भन्छ। नारायण में सब परायण अर्थ। नारायण से परे अयन बोलना नहीं होता, इतना बोलने से अक्षरातीत भने छ त। नारायण परे और अयन, नारायण के परे घर, ऐसा अर्थ करने से नहीं होगा। व्याकरण नहीं देता है। तेरा व्याकरण कुना में रख, मेरे तारतम का अर्थ कर। तेरा तारतम रख कोने में, तेरा व्याकरण कोने में रख, मेरा तारतम से देख। नारायण परे और अयन ऐसा अर्थ कर। तो तेरा 12 अर्थ होता है, तो मेरा एक तारतम का अर्थ भी तो होता है वहां पर। इसलिए इतना आंखें चाहिए कैलम की। यहाँ 109 नंबर रूप है। तारतम के अक्कल से देखो, तारतम के चश्मा से देखो भाई। कहे 5 तत्व ख्वाब के, तामे बुजुर्ग कहलाए कई लाख। पर अरस बका हक ठौर की कहूँ जरा न पाइए शाख। ख्वाब पैदा बक्का जिमी से। आहा, ख्वाब पैदा, संसार झूठा है ठीक, तो बनाया किसने? संसार सपना है ठीक, झूठा है, देखा किसने? कौन देख रहा है? सपना दृष्टा तो होगा कोई ना कोई। बोले ख्वाब पैदा बक्का जिमी से, अखंड जमीन से हुआ है। अखंड जमीन से, अखंड जमीन से खंडित कैसे हो सकता है? तू अखंड, तू 100 वर्ष अखंड है, तो तू अखंड होते तूने खंडित सपना नहीं देखा? तू देख सकता है तो वो क्यों नहीं देख सकता? कम से कम 100 साल तो अखंड है तू, तो अखंड होते हुए क्षणिक सपना नहीं देखा? ऐसा अखंड ब्रह्म ने सपना देखा हो। तो ख्वाब पैदा बक्का जिमी से, पर देखे न बक्का को। लेकिन ये जो ख्वाबी दुनिया अखंड बक्का नहीं देख सकता। जैसे तुम्हारा सपना का जानवर, सपना का साथी तुम्हारा सोया हुआ शरीर नहीं देख सकता है। इसी तरह संसार के जैसे जितने भी ज्ञानी 14 लोग के जितने भी हो, ऋषि महर्षि क्यों ना हो, पैगंबर ही क्यों ना हो, अवतार ही क्यों ना हो, लेकिन अक्षर ब्रह्म को देख नहीं सकते। क्यों? अक्षर सपना दृष्टा है। तो कौन देखता है? हक इतना आंखें चाहिए हक कैलम की। तो हक देखिए नैना बात न। धन्ना राज्य ले तारतम, तारतम दे करके भी तारतम का समझ भी दिया। समझ ही नहीं, समझ के साथ कंटिन्यू टच दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कंटिन्यू टच जरूरी है। नहीं तो संसार माया छलवाली है, मतलब छलवाली दिखाइन्छ नि।
अलि पर गएपछि फेरि त्यही ब्रह्म त निराकार हो नि भन्छ, टच छैन, गाह्रो छ नि। कहिलेदेखि यो जीवले कहिलेदेखि निराकार भने? जीवले ब्रह्म निराकार कब से बोल रहा है? और जीव ठीक ही बोल रहा है, उसका खानदान वहीं से है। मेरे अंदर जो जीव है उसका खानदान कहाँ से है? निराकार से। ये तो बेचारा वो ठीक ही तो बोल रहा है। अब वो पर्दा फोड़ करके सुरताप बना करके अनि परम, हाँ ओहो पिया तुम हो तैसी की, जीव कहिले बुझेर भन्छ यो? सुरताले त भन्नै पर्दैन, सुरताले त पिया सेलक्कै भइहाल्छ नि। जीवले हो प्रार्थना गर्ने, बार बार भन्नु पर्यो। तर राजी महाराज सेलक्कै हुनु पनि दिँदैन, फेरि भन् बार बार भन्। तर उहाँले पनि भन्नुहोस् भने जीवले कसरी भन्छ भनेर फेरि पिया तुम हो तैसी, परमधाम में खड़े होके बोल। हाँ परमधाम में खड़े होके बोल। ख्वाब पैदा बक्का जिमी में, पर देखे न बक्का को एक जरा बक्का आवे ख्वाब में, अखंड परम धाम का एक जरा छोटा सा कण भी अगर संसार में आता है तो सब ख्वाब उड़े तीनों। उस जागृत का एक तंतु, एक बालू का कण भी, बालों का लाखों पार्ट्स में एक पार्ट्स अगर सपने में आया तो सपना उड़ जाता है। इसका ऐसा अस्तित्व है। बालू को, एक बालू का कण आते ही संसार उड़ जाता है बोलता है चौपाई। हमने परम धाम पूरा गली गली देखने वाला हृदय, संसार में छोटा सा थोड़ा भोजन में चटनी नहीं हुआ, सब्जी कम, तेल कम हुआ या नमक कम, क्या यस्तो भोजन परम धाम में रमने आत्मा रसोई को चोको कुरा बात करने वाले यहाँ ले छोटी छोटी बात हमें झगड़ा करते हैं। कितने कितने बड़े बड़े होता वो भोजन का, उसका टेबल छोटा हुआ, मेरा टेबल मतलब उससे छोटा हुआ करके खाने का टेबल में झगड़ा करते हैं। वहाँ सम्मान में नहीं मिला, वहाँ असंतोष रहते हैं, दिल पूरा डिस्टर्ब है। नहीं तो क्या बोल रहे हैं? एक जरा बका आवे ख्वाब में, संसार में अखंड परमधाम का एक धूल भी आता है तो संसार उड़ाता है, ये तो सिस्टम है। लेकिन वो अखंड परमधाम मेरे दिल में तो आया, तो मेरे दिल में, अपने दिल में तो परमधाम का बैठा हो तो संसार तो बिंदु भर भी नहीं हुआ ना। तो बिंदु भर का वो मान सम्मान व्हाटएवर में भी संसार का गुण से कैसे डिस्टर्ब हो सकता? नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब है ज्ञान आया है, ख्याल नहीं रखे, उसको याद नहीं किया। गुरु के मेहर से, परमात्मा का मेहर से आया, लेकिन वही श्रीखंड तो था, कोयला का दाम में बेच दिया। ऐसा हो सकता है। इसलिए जागो जागो बंद सैयों जगाने वाले आ गए, जागो जागो सैया जगाने वाले आ गए। जिसकी आए इसकी हकीकी, उसकी लगती दुनिया फीकी। आहा, इसके हकीकी है दुनिया फीकी लगती बोलते हैं। हम तो दुनिया अझै में चम्की चम्की हेर्नु खोज्छ यार। तो कहीं ना कहीं गडबड है। खाली तो चौपाई सेवा पूजा भने चाहिँ कर्मकाण्डको लेभलले मात्रै भएर आएको होला है सायद। कर्मकाण्ड क्या गर्दिनु? कर्मकाण्ड भनेको शरीर एकपट्टि, मन एकपट्टि, बुद्धि एकपट्टि, सबै छरपष्ट भएको। एकै ठाउँ हुनु हो भने चाहिँ, एक ही जगह होना हो तो जरूर वैराग्य आएगा हृदय में। एक जरा बक्का आवे ख्वाब में तो सब ख्वाब उड़े तीनों सौ। देखिए अक्षर का सपना खेल, राज्य का परम धाम का 25 पक्ष का धूल भी आएगा तो छरबाम न उड़ेगा। ये सिस्टम सिद्धांत ये ठीक है, जानना जरूरी। लेकिन अपने में जब तक वो उड़ने वाला वैराग्य लगा प्यार फकीरी से, जब तक वो फकीरीपन जब नहीं आता, हृदय में त्याग वृत्ति नहीं आता है, खाली सिस्टम को जानने से ब्रह्मानंद लज्जत नहीं आता है प्यारे सुंदर सा। बस अब ये सिस्टम समझने के बाद धीरे 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 गुरुजी मंगलदास जी जैसे
धीरे धीरे अपने आप को सेवा करते। गुरु जी मंगलदास जी ने किसी ध्यान में बैठे कि मंदिरों का जीर्णोद्धार करते चले गए? देखा ना, वो मंगल सूक्ति आगे नहीं लिखा है। मंदिरों का जीर्णोद्धार, सेवा, सारी चीज करते गए, फिर ध्यान में बैठे, फिर करते रहे। ऐसा है। अलिअलि बाहिर आगे टक्क बसिहाल्यो त भुँडी रोटी चाहिँ कसले दिन्छन्? भरे शरीर उठ्छ, उठेर कहाँ जान्छ? इसलिए गीता में कहा युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार ठीक ठीक धीरे 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 कि वाते नहीं। समझ पग धरिए, एक जरा बका आवे ख्वाब में तो सब ख्वाब ओढ़े 300। ना तो चौपाई नंबर 113, ना तो ख्वाब जिमी और बक्का जिमी सौ, एक जरा न था तफावत। नहीं तो यहाँ 5 तत्व के जो सिस्टम है और परमधाम के 5 तत्व का सिस्टम में फर्क नहीं है। क्यों? परमधाम का हवा भी उतने बारी का उड़ता है, परमधाम का अग्नि भी उजाला देता है, परमधाम का पानी भी पानी है। लेकिन यहाँ संसार में सब 5 तत्व प्रकृति के वश में है। परमधाम का 5 तत्व ब्रह्म के राज्य के अंग में, राज्य के नूर से है। अब होता क्या है, वो राज्य के नूर का 5 तत्व होने से अविनाशी है, प्रकृति का अंश वाला 5 तत्व होने से नाशवंत है। ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी सौ, एक जरा न तफावत। पर झूठा न रहे साँच नजरों, परंतु झूठा जो स्वप्निक जो 5 तत्व है न रहे साँच नजरों। जागृत का आँख खुलते ही सपना का 5 तत्व नहीं रहता है ना, यही फर्क है। आंखें खुलते ख्वाब उड़ता, आंख खुलते ही ख्वाब उड़ जाता है। तो सुनने वालों, हम सब सुंदर साथ को आंखें खुली? आंखें खुली कि नहीं खुली? अपने आप को पूछो तो। अगर आंखें खुली है तो क्या बोलते हैं? आंखें खुलते ख्वाब उड़ता बोला है। आंख खुलते, अगर आंख खुली है तो ख्वाब यो दसैँ औँसी, ख्वाब यो संसारको त्यो छ नि भुल्याउने पर्वहरू, सग्राती, तरुल खाऊ तर अर्को कुरो गरे, असारको 15 दही चिरा खाऊ तर असारको 15 दही चिरा नखाए परमधाममै रोकिन्छ चाहिँ भन्नु भएन। त्यो तीज आम्मामा 1 किलोमिटरको त्यो तिलहरी लगाएर सुन्दर साथ, बाप रे। अनि चौपाई चाहिँ के आउँछ अरे? आंखें खुलते ख्वाब उड़ता। आंखा खुली हो पर आत्म का तो ये सब दुनिया का जो झंझट वो करते नहीं हो आत्मा, इसलिए मिले ना कांसों तान चौपाई बोला है ना। तो कम से कम तारतम सबके लिए है, लेकिन मेरे लिए है करके अपने में, फिर अपने में आया करके प्राणनाथ जी मैं तो आँखा खुल गई भने सबै फ्याँक्नु भनेको छैन। फेरि के भनेको छ? तारतम अगर आँखा खुली तो क्या बोले? जिन पाए तिन माया समय राख दो जोर छिपाइए। फिर ले यस्तो क्वालिटी छ, राख दो जोर छिपाई होना चाहिए। तो छिपाई, हाँ ठीक ही तो बोल रहे। हम लोग नाचते हैं लेकिन हमारे राज्य को प्रेम छुपा के रखते हैं। मंकी गॉड लैडर, राज्य को छुपा के रखते हैं। बोले अच्छा ठीक है, दारू पीने वाला कितने देर छिपाएगा? दारू पीने वाला कितने देर छिपाएगा? तो राज्य की भक्ति श्रद्धा छिप के बैठेगा, वो तो निकलता है। तो छिपाउने कुरो चाहिँ छिपाउँदैन, छिपाउनु पर्ने चाहिँ छिपाउँदैन, नछिपाउने चाहिँ हल्ला गरिरहेको छ। पर
झूठे न रहे सांच नजरों। यदि हमारी परात्मा सही अर्थ में जगी है तो झूठा न रहे। झूठे एक्टिविटी, असत का एक्टिविटी होगा ही नहीं जागृत आत्मा की। आंखें खुलते ख्वाब उड़त। ये जाहिर है दुनी जो ख्वाब की, ये जाहिर है दुनी जो ख्वाब की करे मोमिनों की सराबर। ये ख्वाबी दुनिया मोमिन के बराबर का दावा लेते हैं और मोमिन का तो ऐसा विवेचन दिखाया। दुनी तो झूठा बोल रहा है। जाहिर प्रत्यक्ष दुनी, जाहिर दुनी जो है वो ख्वाब की बोला है, दुनी ख्वाब बोला है, झूठा बोला है। और करे मोमिनों की सराबर, झूठे मोमिन के बराबर दावा करते हैं। प्रकरण का हेडिंग क्या है? अच्छा बोले है नहीं, वही टच कर रहे हैं यहाँ पर। जाहिर दुनी ख्वाब के है और मोमिन की सरवर, मोमिन तो सच्चा है। इसलिए तो फिर मोमिन और दुनी दो हो गया ना, मोमिन और दुनी दो हो गए। अब प्राण जी बोल रहे हैं ये जाहिर दुनी ख्वाब की करे मोमिनों की सरवर, मोमिनों के बराबर करते हैं, होते हैं। और दुनी भी इतना दुनी की मतलब नाशवंत भी ऐसे नाशवंत है कि हक देखे जो न टिके, राजी देखने के बाद वो टिकता ही नहीं। मतलब अंधेरा अपने जगह में, दिया जलाने के बाद, बत्ती जलाने के बाद अज्ञान अंधकार रहता है? तो नहीं रहता है। तो अंधकार का कोई अस्तित्व है? अंधकार का कोई अस्तित्व है? नहीं है। लेकिन नहीं है कैसे बोलते हो? अभी तो आप यत्रो निदान टुटुल को पार रहा थे के भवन अंधेरा थे ठोके भन्छ। कमरा में अंधेरा था तो टक्कर लगा इसलिए चोट आया। तो कैसे बोलते हो अंधकार नहीं था? अंधकार था। So Vedanta says what is dark? Dark is nothing. Dark is nothing. Darkness is nothing, but it is the absence of light. बत्ती नहुनु मात्रै हो, डार्कको आफ्नो अस्तित्व छैन हो। तो त्यसैलाई यो माया के हो भन्दा ब्रह्म ज्ञान नहुनु, नभएको मात्रै हो। माया क्या है? मतलब एब्सेंट ऑफ ब्रह्म ज्ञान। इन एब्सेंट ऑफ ब्रह्म ज्ञान माया एग्जिस्ट, माया निकले। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसको बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं बोलोगे, माया वहां नहीं रहती है। वेदांत का अच्छा सूत्र है। और ये क्या सपोर्ट देता है? मैं राज्य की अंगना, राज्य की अंगना बोले तो संसार नहीं रहता। तो संसार नहीं रहा तो अब बगल में कौन आया, किसने गाली दिया, क्या रहा, कि वो क्या है? होटल में झाड़ू लगा कर निकल गए। उस समय तीर्थ जाते समय लोग कितने ये मेरे बगल में मत आ, उधर सो जा, तो कैसा 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 प्लास्टिक मत कर, सोने नहीं देता है, मत घूर, खर्राटे लेता है, नींद बिगाड़ता है करके आपस में झगड़ा कर रहे थे। 5-7 महीना हो गया झगड़ा करते। अब देखना उस समय इतना एब्सेंट में, इतना डिस्टर्ब माइंड लेकर के अब दूसरे दिन धर्मशाला हिँड्नु पर्यो। दूसरे दिन वहाँ से निकलना हुआ है, दूसरे दिन निकलना हुआ और दूसरे जगह पहुँच गए। फिर पहुँचे तो अच्छा अच्छा कमरा मिल गया, कोई हल्ला उल्ला नहीं। और वो भी बीता हुआ अभी 6 महीना हो गया। और आज के तिथि में देखा जाए न धर्मशाला, न खराटे, न खरा, कुछ है ही नहीं आज के तिथि में। फिर उस समय को इतना डिस्टर्ब, कल यहाँ से निकल जाना है करके शांति प्रेम से क्यों नहीं रहे? एक आपस में मारा क्यों किए? कितने कितने ज्ञानी भी ऐसा पार्टिकुलर टाइम भूल जाते हैं, बेहोशी आ जाती है। उस समय में ज्ञान काम है, एक दिन का मामला है, यहीं बगल में सोए तो क्या फर्क पड़ता है? एक दिन का, 7 दिन का मामला है। 7 दिन मेला, पूरा जीवन बिताना थोड़ी है 7 दिन के मेला में आया है करके अपने आप को फूल को थुंगा जो सुगंध जस्तो, अत्तर जस्तो भएर सुगंधित किन हुन नसकेको? आत्मीय भाव में रह करके सबको प्रेममय जीवन क्यों नहीं हो सकता है? तो पार्टिकुलर टाइम में भूल जाते हैं।
मैंने 7 दिन का उदाहरण दिया। रायगढ़ में भी जो रहे आपस में रह 3 साल है हार्डली, 4 साल 10 साल, आज आजीवन थोड़ी नहीं कोई रहता है। पूरे पूरे अपना जीवन भले पूरा लग जाए, लेकिन ब्रह्मांड तो पूरा नहीं होता है। तो हर चीज क्षणिक है। और 2-4 दिन के 2 साल में 1 साल है, एक जीवन प्रेमले जीवन है। थोड़ा जन लंबा करो। मैंने 1 नाइट का बोला, 7 दिन का बोला। एक जीवन आनंद से नहीं जी सकते, थोड़ा लंबा करो। उसी तो तारतम्य है। एक जीवन आनंदित होकर के नहीं जी सकते हम। तो गुरु जी मंगलदास जी ने क्या कहा, इतना कितना जीवन तुमने माया में दे रखी, एक जीवन राज्य को दे करके देखो। बोलते हैं एक तो राज्य, एक जीवन तो राज्य को दो। इतना जीवन तुमने मनुष्य, इतना जीवन तुमने माया के लिए दिया, एक जीवन तो परमात्मा को दे करके देखो। गुरु जी की शुक्ति है। तो पल पल आनंदित करते करते हमें जीवन ऐसे आनंदित देना है। तो ये जो फॉर्मूला तारतम्य, इतना परम धाम का फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन सुंदर साथ वो तारतम्य का वो आनंद तो गया। अब कहाँ कहाँ जंगल में नाचने वाला है ना, खुशी से नाचता, वो बहुत काम कर रहा है बाहर, नाच करके बढ़िया कर रहा है। कम से कम उनको उतना क्षणिक तो आनंद मिल रहा है। हमें तो यह क्षणिक और वो क्षणिक दोनों दे रखा है। फिर भी सुंदर सा तारतम्य अट्रैक्शन में, यानी तारतम्य आनंद का कॉन्सेप्ट में है। तो मुश्किल है, इसीलिए नहीं आते, मुश्किल है। इसीलिए ज़्यादा बोलना बेकार है, क्योंकि ये जो आए हैं वो कृपा करके इसको मत तो समझें। वो बिल्कुल बेकार में समय बर्बाद है। ना तो ख्वाब जिमी बका जिमी में एक जरा न तफावत, पर झूठा न रहे साँच नजरों, आंखें खुलते ख्वाब उड़ता। ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की करे मोमिनों की सरबर। बीच में वो टॉपिक डाल दिया जो हेडिंग था। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, हक देखे जो ना टिके। जीव सृष्टि अक्षर को आंख खुलते ही जीव सृष्टि नारायण आदि अक्षर को देखेंगे नहीं देखेंगे ना, तो हक देखे उठ टूटे है। अब यहाँ नारायण के कंपैरिजन में अक्षर को मैंने हक बोला, तर अक्षर का भी हक राजी महाराज को देखने के लिए संसार के शिष्य नहीं देखती है। ठीक है, तो हक देखे जो ना टिके, ताए दूजा कहिए क्यों करा, ये इंपॉर्टेंट है। ताकि दूजा कहिए क्यों करा, द्वैत क्यों बोलना, द्वैत पे ऐसे भी सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? द्वैत मतलब दो, जो हक को हक देखते ही जिनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, जागते ही खत्म हो जाता है, तो उसको अस्तित्व ही नहीं है, उसको दो क्यों बोलना। इसलिए क्या रहा, एक रहा। ठीक है, एक रहा। अब आगे बोले, इस अर्थ में इस अर्थ में तारतम्य अद्वैत बात करता है। तारतम्य शब्द में अद्वैत शब्द छिपा हुआ है। देखो, बायदत शब्द छिपा हुआ है। हक देखे जो ना टिके, ताए दूजा कहिए क्यों करा। अब देखना है, हक देखे जो खड़ा रहे, दूसरा हक देखे और खड़ा भी रहे, परमात्मा को देखे और अस्तित्व में ही रहे। समझ में आई ये बात। एक तो हक देखे टूटे, दूसरा एक है हक देखे खड़ा रहे, मतलब आमने सामने होकर के परमात्मा को देखे। हक देखे जो खड़ा रहे, ताए दूजा, ताए तो दूजा कहा जाए, तो दूजा कहा जाए। हक देखे जो खड़ा रहे तो दूजा कहा जाए। दम ख्वाबी दूजे क्यों कहिए, दम ख्वाबी दूजे क्यों कहिए, जो नींद उड़े उड़ जाए। हक देखे जो खड़ा रहे तो दूजा कहा। हक देखे रहे अपनी, हक को देख करके भी खड़ा रहे तो दो कहा जाए। हक देखते वो रहता ही नहीं है, तो दो क्यों कहा जाए, इसका एक ही है। तो 13 नंबर और 14 नंबर नहीं, 14 नंबर और 114 115 एक ही चौपाई, एक ही भाव, दो प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। खुद पढ़ो तो एक बार। ये जाहिर दुनी जो ख्वाब की करे मोमिन सरबरा, ये पहला पार्ट तो नहीं, दूसरा पार्ट। हक देखे जो ना टिके, ताए दूजा कहिए क्यों करा, ते गुरु है। हक देखे जो खड़ा रहे तो दूजा कहा जाए। हक देखे खड़ा रहे तो दो कहा जाए, लेकिन हक देखे उड़ जाए तो काहे दूजा कहा जाए। हाँ, अब दम ख्वाबी दूजे क्यों कहिए, इसीलिए दम ख्वाबी को, ख्वाबी दम को, झूठे जीव को दूजा क्यों कहिए, जो नींद उड़े उड़ जाए। हो
अब और को करो 116। अब आए इंटरेस्टिंग, अब आए इंटरेस्टिंग। क्या बोल रहे हैं? ए इलमे सुनो अरस बारीकियां, ये तारतम्य ज्ञान द्वारा अरस की बारीकियां सुनो। क्या सुनना? देखना, जो सहे अरस हकरोशन, परमात्मा का प्रकाश को सहन कर सके, सहे अरस हकरोशन, ताए भी दूजा क्यों कहिए। परमात्मा को परम धाम में जगने के बाद परमात्मा को प्रकाश सहन कर सकता है, जलता नहीं, उड़ता नहीं, नाश नहीं होता है, अपने अस्तित्व में बना रहता है, परमात्मा के साथ बराबर वो देखता है, तो उसको दुई क्यों, उसको दूजा क्यों कहोगे? वो तो ब्रह्म कहीं जाता है, हक जाते, तो उसको द्वैत कैसे कहोगे? हक्का में सुनो, यो करो हक्का, ये बात हक्का में सुनो अरस बारीकियां, जो सहे अरस हक्का रोशन्ना, ताए भी दूजा क्यों कहिए, कहे कुल्ल मोमिन वाहिदत, वाहिदन वाहिद तना लिखा हुआ, कुल्ल मोमिन मैंने को ये टोटल जो है, कुल्ल मतलब समूह जो है, मोमिन वाहिदत ये एक दिली है। समूह में कौन कौन आए? ये समूह मोमिन है, ये समूह ब्रह्म सृष्टि है, ये समूह ब्रह्म आत्मा है। कौन कौन? हक्का, हादी, रूहे, मोमिन, ये अरस में वाहिदत। क्योंकि प्रश्न क्या आ सकता है? ठीक है, आपने बोला स्वप्न वाला तो हक का नजर पड़ते उड़ जाएगा, मान लिया, लेकिन आपकी तारतम्य में हक देखने के पश्चात आपके पास हक के साथ आपका श्यामा जी भी है, श्यामा जी के साथ आपके पास 12,000 भी है, और खूब खुशहालियां भी है आपके, और वन उपवन बहुत व्याख्या है, तो ये तो द्वैत हो गया। हक तो अद्वैत है, और आपके हक के अद्वैत में तो श्यामा जी भी डाल दिया, तो भी अद्वैत। हक के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए तो अद्वैत है। हक श्यामा जी भी अद्वैत है, श्यामा जी देख रहे हैं फिर अद्वैत बोल रहे हो है? फिर 12,000 भी डाल दिया, फिर भी अद्वैत बोल रहे हो। तुम्हारा यह अद्वैत सिद्ध नहीं हो रहा है, हो यही बोलोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अस्तित्व से बात करो। एक अस्तित्व है, हक देखते उड़ जाए, उसको क्यों दूजा कहे? और ऐसा है कि हक के साथ खड़ा रहता है, सएव आत्मा द्विजा भवती पतिस्थ पत्नीस्थ, तुम्हारे संसार में भी पति पत्नी को अद्वैत माना जाता है। अगर ये फॉर्मूला भी लगाओगे तो परमात्मा के ब्रह्म लीला हक जा सागर और लहर, सागर के साथ लहर है फिर भी अद्वैत है, सूर्य के साथ किरण है फिर भी अद्वैत है, इसे ब्रह्म के साथ ब्रह्म लीला, ये क्या है? अद्वैत है। इसलिए आनंदम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म आनंद स्वरूप है, एकांकी न रमते, अकेला नहीं रमता है ब्रह्म, इसलिए वो अनंत होते भी अद्वैत है, इसलिए स्वलीला अद्वैत है करके तारतम का निरूपण है। तो क्या बोले? ये इलामे सुनो हक अरस बारीकियां, जो सहे अरस हक रोशन, हक का रोशन सहे, आए भी दूजा क्यों कहिए, कहे कुल टोटल 25 परम धाम क्या है? स्वलीला द्वैत है। वहां कौन कौन है? वहां हक है, हादी है, रूए है, मोमिन है, ये अरस में वाय दत्ता पर ए जाने और वहां अरस की। लेकिन ये बात तो वही समझता है जो उस अरस के अरवाए हैं, तो वही समझते हैं जो रूहें हक का खिलावत, जो परम धाम के उस मूल मिला के अंदर जो रूहें हैं वही ये बात समझते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, आज मार्च कितना तारीख है? अच्छा, अप्रैल 2 तारीख है। अप्रैल का महीना पूरा हो जाएगा। अप्रैल 15 तारीख से एसई एग्जाम देने वाले, 10th का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी 40-50 जो भी इकट्ठे हुए हैं, बातें चल रही है। और नेपाल में हमारे भूमा दीदी है, पूजन दीदी वहीं है, और बिंदा दीदी वहीं है, परमिला दीदी वहीं है। नेपाल तरफ कांटेक्ट बढ़ाइएगा। अभी भी 5-8-10 टिकटें हैं। कोई किसी का बच्चे को समय में है तो कृपा करके उनसे संपर्क बढ़ाएं और आने की व्यवस्था करें। अप्रैल 15, मई 15 और जून 10 तारीख तक चलेगा, 5 तारीख तक। उसके बाद 15 दिन का उनका टिकट है। यहाँ से पन्ना, पन्ना से सूरत, सूरत से जामनगर, जामनगर से बम्बई, बम्बई से हावड़ा और हावड़ा से एनजेपी। ये टिकट बना रखा है। नाम तो आता रहेगा, लेकिन जो नाम आया उनका टिकट बना दिया है। बाद में
उनका पैसा जैसे आएगा वो टिकट दिया जाएगा, पैसा नहीं है तो टिकट रिटर्न करेंगे और थोड़ा बहुत काट कूट करेंगे। तो ये वाला फ्रेम आप ध्यान में रखें। और +2 एग्जाम देने वालों के 1 महीना बाद +2 का खत्म होता है, तो +2 वाला भी कैंप अब 1 महीना बाद में शुरू होता है, यानी अप्रैल 15 में SCC वाला और SE वाला, और मई 15 तारीख से +2 वाला भी तैयार रहें। आपका भी 1 महीना आगे पीछे जा सकता है। तो अब कहाँ पहुंचे हम? अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मान के चलो। जुलाई में तो बीतक शुरू, और जुलाई जैसे खत्म हो तो कृष्णाष्टमी आ जाता है, बीतक शुरू होते खत्म होते ही। और बीतक के 5 दिन बाद से धर्म सेवा कोर्स प्रारंभ होगा। धर्म सेवा कोर्स मतलब 40 वर्ष से ऊपर गए हुए सुंदर साथ जो घर में भुनभुनाते हुए बैठे हुए हैं, उनको राज्य का नाम गुनगुनाते हुए रहे, इसीलिए ये व्यवस्था कर दी गई है। तो पहला हफ्ता विराट, दूसरा हफ्ता चर्चनी, तीसरा हफ्ता बीतक, चौथा हफ्ता अब शब्द का अर्थ लगेगा, फिर शब्द का अर्थ किया जाएगा। उसके बाद फिर तारतम वाणी का, कृष्ण का त्रिधा लीला, प्रकटवाणी, मेयर सागर, जितना हो सकते करते जाएंगे। 55 दिवस का कैंप है, उनको 55 दिवस का 5 दिन 50 दिन क्लास होगा उनका। ये 5 दिन के अंदर फिर इनको भी 3 पूरी घुमाने का व्यवस्था कर देंगे यदि इच्छुक महानुभाव हैं तो। उसके बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीना चलेगा ये 55 दिवस, मतलब लगभग 2 महीना। ये बैच एक खत्म हो जाएगा तो फिर नवंबर दिसंबर फिर चलेगा। नवंबर दिसंबर वाला बैच भी धर्म सेवा कोर्स ही रहेगा। अब ये अंग्रेजी महीना से बोल रहा हूँ, आप नेपाली महीना हो तो आप देख लेना अपना अपना कैलेंडर खोल करके। ये 2024 की बात कर रहा हूँ। जैसे 2024 नवंबर दिसंबर पूरा हो जाएगा, उसके बाद ध्यान से सुनो, अब उसके बाद 2025 प्रारंभ होगा जनवरी 1 तारीख से। तो जनवरी 1 तारीख से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना जो है, 4 महीना इसको बोलते हैं चतुर्मासी। ये मेरा चतुर्मासी है, वो तो महीना का चतुर्मासी नहीं। ये चतुर्मासी, ये 4 महीना हम चतुर्मासीय, ध्यान से सुनना, चतुर्मासीय तारतम महाप्रशिक्षण ये प्रारंभ करने जा रहे हैं। 4 मंथ चतुर्मासीय तारतम महाप्रशिक्षण, 4 मंथ्स, 4 महीना। अब इसे ध्यान से बुकिंग करना अपने जीवन में। ये रायगढ़ श्री कृष्ण प्राइमरी साधनालय का प्रोग्राम बता रहा हूँ, ये मामूली मत समझना। क्या होगा ये महाप्रशिक्षण में? महाप्रशिक्षण में 120 दिन होता है। सदगुरु महाराज ने कहा, गुरुजी ने सुक्ति में कहा है 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। ये 120 वर्षों को हमने 120 दिन में लाया है। 120 दिन में 120 दिन हम यहाँ कंटिन्यू क्लास करेंगे। 120 दिन में 50 चौपाई, दिन में एक क्लास में 50 चौपाई कवर करेंगे। तो यहाँ 3 क्लास होता है, स्ट्रॉन्ग क्लास 3 क्लास होता है, 1.5 घंटा वाला। तो दिन में 150 चौपाई करण करे। तो हवे पहला मोजलनी कहूँ बात से लेकर के मोहम्मद करी उम्मत रोशना 18,000 चौपाई का हम पूरा का पूरा 4 महीना में 18,000 का अर्थ करके पूरा कर देंगे। ये है चतुर्मासीय तारतम महाप्रशिक्षण, जिनको अभी से टाइम टेबल करके 4 महीना समय निकालने का हिम्मत है तो 4 महीना में आपको समझो कि तारतम वाणी पूरी। कम से कम हवे पहला मोजलनी कहूँ बात इतना बोलने पर, अब मैं, सब हिंदी में होगा क्लास, अब मैं मोजल के विषय में कहता हूँ। तेता दुख रूपी न रात, ये मोजल संसार दुख से भरा हुआ है, ऐसा अर्थ करते हुए जाएंगे। 50 चौपाई कवर करना है एक क्लास में। तो एक क्लास का 50 चौपाई का स्क्रीन पहले ही वक्ता लेके आएगा, और इसके अंदर क्या क्या दृष्टांत है, क्या क्या सिद्धांत है, सब कुछ पूरा रेडी करके आएगा। और टू द पॉइंट में इसका सारे एक सारे, कोई शब्द रिपीट नहीं होगा अर्थ करते समय, नो रिपीटेशन, क्योंकि टाइम नहीं रहता है। व्याख्या एकदम टू द पॉइंट व्याख्या होगा लेकिन प्राज्ञ जी के हृदय में जो अर्थ है
और तारतम्य वाणी जो अर्थ करना चाहता वो अर्थ दे के ही छोड़ेंगे। ये हमारा एक प्रण है। तो अभी से अनाउंस हमने कर दिया, यूट्यूब में भी जा रहा है, यूट्यूब जो सुनने वाला भी ध्यान दें और इसको आप जहाँ तक प्रचार करें। और 2025 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना ये चतुर्मासीय तारतम महाप्रशिक्षण है ये। तो प्रचारक बंधुओं जिनको पहले पहले चला है, पूरा हो गया, कहीं से भी तारतम वाणी सीखे हो सकता है ये 4 महीना आप व्रत धारण करोगे और यहीं रहना, खाना पीना सब यहीं रहेगा। और 4 महीना का केवल 8,000 रुपये फीस लेंगे। 4 महीना का, 1 महीना का 2,000 रुपये, इसीलिए कि मेंटेनेंस करना पड़ता है। और तेल साबुन यहाँ बाहर निकलने का होता नहीं है, यहीं देना पड़ता है। तेल साबुन जो भी देना यहीं से देना पड़ता है, फूडिंग लजिंग सब यही देना पड़ता है। तो महीना में 2,000 रुपये तो खर्चा होगा ना आपका। घर में 10,000 खर्चा करोगे आप, तो मैं तो खाली 2,000 बोल रहा हूँ। तो 4 महीना का 8,000 रुपये पेमेंट होना पड़ेगा। बस उसके बाद आपको शाम को 1 गिलास दूध आराम से देंगे और दूध पीते रहो और वाणी सुनते रहो। ये हमने यूट्यूब में डाल दिया हूँ ताकि सभी और प्रचार जाए। और आप जो ने सुना स्वयं भी बताए, दूसरों को भी बताए। दुकान खोलने पर पता चलता है कि ये हीरा का दुकान है कि कोयला का दुकान है। तो आप बंद करोगे तो कैसे होगा, इसीलिए हल्ला करो जहां तक हो सकता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई आ रही है, अब मैं दोहरा रहा हूं। हक देखे जो ये इला में सुनो अरस बारीकियां, ये भी नहीं। 117 नंबर चौपाई। हक हादिरू हैं मोमिना, ये अरस में वाहिदत पर ये जाने और वहां अरस की, जो रूहें हक का खिलावत, जो रूहें हक का खिलावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की।